गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुराधीश वृंदावन धाम से सबको दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा याचना करते हुए भगवत तत्व पर कुछ बोलने की साहस कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से वे आचार्यगण हमको दया करेंगे और हमारा रति मति भक्ति उन भगवान के चरणों में स्थापन करेंगे। इस कथा के माध्यम से यह उनसे विनती है। हरे कृष्ण। तो प्रयोजन तत्व की चर्चाओं में विग्रहों की चर्चा भी चल रहा है, गोपीनाथ विग्रहों की चर्चा। तो इसी क्रम में हम कल साक्षी गोपीनाथ के बारे में चर्चा किए और भी हमारे गौड़ीय आराध्य में महाप्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रहों में स्थापित आविष्कृत विग्रहों में अत्यंत उपादेय शोभनीय कमनीय विग्रह श्री तोटा गोपीनाथ का विग्रह है, जो कि भी जगन्नाथपुरी में विराजमान करते हैं। तो सभी भक्तों को उन गोपीनाथ के चरणों में समर्पित होने की आवश्यकता है। वे प्रयोजन के विग्रह है। तोटा गोपीनाथ विग्रह ऐसे विश्व के अद्वितीय विग्रह है जिनमें स्वयं गोपीनाथ जी साधारणतः कृष्ण विग्रह पद्मासन त्रिभंग स्वरूप में 3 जगह पे टेढ़े स्वरूप में विराजमान होते हैं, लेकिन इधर गोपीनाथ जी त्रिभंग स्वरूप में टेढ़े हैं, लेकिन बैठे हुए हैं पद्मासन में। तो हमारे आचार्यगण इस संबंध में कई प्रकार की कथाओं का चर्चाएं करते हैं। मुख्यतः निश्चित रूप से प्रामाणिक है कि यह चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आविष्कृत हुआ है। जैसे गोस्वामी लोग
गोवर्धन के निकट, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जा रहे थे, लेकिन सच्ची माता के आग्रह से वे जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे, लेकिन उनका हमेशा वृंदावन भाव रहता था। तो समुद्र, नील समुद्र को देखते हुए जमुना जी विचार करते थे, सरधा वाली जहाँ पर अर्थात गुंडीचा मंदिर जो है, सरधा वाली अर्थात उसको, बाली अर्थात रेत, उसको देख करके वो ब्रजरज विचार करते थे, अर्थात वृंदावन सुंदरांचल, गुंडीचा मंदिर वृंदावन, ऐसा विचार करते थे, प्रतीत होता था। और गोवर्धन, चटक पर्वत को वो गोवर्धन के स्वरूप में देखते थे। तो एक दिन महाप्रभु गोवर्धन के भाव में, जैसे 6 गोस्वामियों की स्तुति में वर्णना है कि आप कहाँ पे हैं नाथ, कि आप कहाँ पे विराजमान है, कि मैं सर्वत्र आपको ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ पे हैं, कि हे राधे ललिते ब्रज देविके नंदसुना कृता गोवर्धन पाद कल्पत तीरे कालिंदी वने कृत घोषांतवीति सर्वत्र ब्रजपुरे खिदे महाविहलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। तो श्रीनिवास आचार्य षड्गोस्वामी अष्टकम में जैसे वर्णना करते हैं, 6 गोस्वामी अत्यंत कातुर होकर के विरह चित्त भाव में, हे राधे आप कहाँ हैं, हे ललिते, जैसे विरह में लंबी राह पकड़ करके पुकारना, हे व्रज देवी के, हे नंद शुनकृतो आप कहाँ हैं, हे नंदराज के नंदन, नंदराज के सुपुत्र कृष्ण आप कहाँ हैं, क्या आप गोवर्धन के तलहटी में हैं, क्या आप यमुना के किनारे हैं, या वृंदावन के कोई वन में भ्रमण कर रहे हैं, हम सर्वत्र इतस्ततः आपको ढूंढ रहे हैं। घोषांतावीति ब्रजपुरे खिदे महाविहलो। अत्यंत विरह अवस्था में कातुर होकर के नयन से निरंतर धार धार अश्रु प्रवाहित हो रही है, आप कहाँ हैं, इतस्ततः हम आपको ढूंढ रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। तो जैसे मानो 6 गोस्वामी इस भाव को परिप्रकाश किए हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भक्ता अवतार में स्वयं कृष्ण होते हुए कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, राधा रानी के भाव में, राधा रानी के अंग कांति को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु ऐसे ढूंढते। तो एक दिन ऐसे चटक पर्वत को देखते हुए उनको गोवर्धन का भाव आया, और वे आलिंगन करने के लिए जो गोवर्धन को गए, तो रेत में कुछ धसा है, उनको अनुभव हुआ, तो थोड़ा बालू को निकाले तो अत्यंत कमनीय गोपीनाथ जी का विग्रह, जो तोटा गोपीनाथ, तोटा स्थान अर्थात उसी रेत मने गोवर्धन जो चटक पर्वत का स्वरूप है, वहाँ पे वो विग्रह प्राप्त होने के बाद उनके सहित ललिता जी और राधा रानी भी विराजमान हैं। वो प्राप्त होने के बाद वे उन विग्रह को वहाँ पे तोटा अर्थात निकट के तोटा अर्थात वन में उनको स्थापित किए। उस समय तो कोई मंदिर था नहीं, घास फूस की कुटिया करके वे गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास देते हुए अर्थात इनकी निरंतर सेवा में, पुजारी सेवा में दिन रात उनकी रसोई करना, उनकी सेवा पूजा करना, यह उनकी नित्य सेवा गदाधर पंडित जो कि साक्षात राधा रानी के अवतार है, उनको वे प्रदान किए क्षेत्र संन्यास देते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे अनुकंपा करके जगतवासियों को कृपा करने के लिए वे विग्रह प्रदान करते हैं। कई आचार्य इसके अनेक अनेक मत रखते हैं, साधुवाद में कई कथांतर है, तो उसको हल्का हल्का हम कह सकते हैं।
चैतन्य महाप्रभु के उपरांत जब गदाधर जी इसको सेवा किए, महाप्रभु से 1 साल छोटे गदाधर जी थे आयु में। तो महाप्रभु जब 48 साल में शरीर को माने इस स्वधाम को प्रत्यागमन किए अपने दिव्य कांतियों के सहित, और जाते जाते वे गोपीनाथ जी के विग्रह में जंगहा में प्रवेश कर गए, जिसमें जंगहा में एक घाट है। अभी भक्त लोग जाकर के उसका दर्शन कर सकते हैं, वो पुजारी कभी कभार दिखाते हैं। भगवत कृपा से हमने टोटा गोपीनाथ जी की भी सेवा किया है, खुद अंग सेवा किया है, और उनको दूध का भोग लगाया, उनको आरती किया, सब मसाज भी किया है। बहुत ही कमनीय विग्रह है, अत्यंत पद्मासन में बैठे हुए ऐसे विचित्र विग्रह विश्व में कहाँ पे भी है नहीं। तो उन गोपीनाथ जी कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु स्वधाम प्रत्यागमन कर गए, तो यद्यपि उस समय क्या आयु थी, गदाधर जी के 1 साल छोटे, अर्थात 47 साल थी। तो 47 साल उस समय में कोई जरा वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन महाप्रभु की विरह में मानो वे वृद्ध हो गए, जराजीर्ण हो गए। इसके कारण वे उन विग्रह की सेवा करने में, मानो खड़ा होकर के सेवा करना इतना उच्चता, बड़ी ऊंची विग्रह थी। तो वे भी 6 फुट 3 इंच के ही विग्रह हैं, अगर खड़ा हो जाएंगे तो, अभी तो बैठे हुए हैं। तो इसलिए एक दिन गोपीनाथ जी को कहते हैं, गोपीनाथ, मैं तो महाप्रभु चले गए, इस विरह में मेरा शरीर जराजीर्ण हो गया है, और आपकी सेवा करने में खड़ा होकर के मुझे कठिनाई होती है, तो क्या करें। लेकिन आप तो त्रिभंग स्वरूप में है ही, शास्त्र में कहाँ तो प्रमाणित है नहीं कि वे पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं। तो मानो गोपीनाथ जी उनकी भाव को ग्रहण करने के बाद अगले दिन जब मंगल आरती के लिए गदाधर जाते हैं, देखते हैं गोपीनाथ जी पूरा पद्मासन में बैठ गए हैं। भक्त भाव को देख करके भक्तवत्सल गोपीनाथ जी बैठ गए हैं। यह एक मत है। कई कहते हैं कि यह मत ठीक नहीं, क्योंकि गदाधर जी तो राधा रानी के अवतार थे, वे कैसे वृद्ध हो सकते हैं, और कृष्ण को सेवा करने में उनको कठिनाई आएगी, यह कैसे हो सकता है। तो बाद में मामा ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु जिनको मामा बुलाते थे, गदाधर पंडित के स्वधाम प्रत्यागमन के बाद मामा ठाकुर आकर के सेवा की, और मामा ठाकुर जब वृद्ध हो गए तब यह लीला हुई। वे एक दिन बोले गोपीनाथ जी को, तो गोपीनाथ जी बैठ गए। यह भी एक बात है, न निर्मूलस्य जनश्रुति ही, जनश्रुति को निर्मूल नहीं किया जा सकता है। जो भी हो, निश्चित रूप से ज़्यादा विषमता होती है लीला में तो कल्प भेद में माना जाता है। और एक भी कुछ साधुओं से रहस्यसम कथा प्राप्त होती, बड़ी रोचक है। तो उसी के अनुसार भी कई भिन्नता उन कथाओं में है। जो भी हो, लेकिन गोपीनाथ जी इतना तो प्रामाणिकता है ही कि चैतन्य महाप्रभु उसी विग्रह में प्रवेश कर गए हैं, और एक ही समय पे समुद्र में जगन्नाथ जी के विग्रह में और गोपीनाथ जी में वे प्रवेश कर गए हैं। मंदिर के नाटमंडप के बाम तरफ देखेंगे वस्त्र समाधि है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र गिरा, अर्थात जो पहने हुए थे, जो कसाई वस्त्र, तो बाकी विग्रह में वे विलीन हो गए, ऐसा भक्तों का मत है। तो टोटा गोपीनाथ जी के समीप राधा रानी बड़ी विचित्र भंगी में खड़ी है, बीणा वादक के भंगी में खड़ी है। उधर ललिता जी बांसुरी बजा रहे हैं खड़े होकर के। ऐसे दिव्य विग्रह श्री गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ हैं। तो महाप्रभु अपने अवतार काल में नित्य गदाधर जी का दर्शन करने के लिए और गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नित्य आते थे। समुद्र स्नान करने के बाद वो टोटा गोपीनाथ जी में भागवत सुनते थे गदाधर जी के मुखारविंद से। तो ऐसे टोटा गोपीनाथ जी का विग्रह बड़ा प्रसिद्ध है, और साक्षी गोपीनाथ जैसे हैं टोटा गोपीनाथ भी वैसे ही बड़ा रोचक और बड़ी मनमोहनकारी वो विग्रह है। गोपीनाथ प्रयोजन के विग्रह हैं, इसलिए निश्चित रूप से वे हमारे आराध्य बने, वे हमारी ध्येय बने, वो हमारी पूजा के और सम्मान के और समस्त प्रकार के समर्पण के वे हमारे विषय वस्तु बने। ऐसा हमको गोपीनाथ जी के चरणों में तथा ललिता जी और श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। तो रास्ते में जय गोपाल विग्रह भी है, उनको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं विग्रहों की। अर्थात भुवनेश्वर से
पुरी जाते वक्त एक ग्राम आता है, उसका नाम है दांडामुकुंदपुर। तो दांडामुकुंदपुर गांव में जय गोपाल विग्रह प्रतिष्ठित है। पहले गोपाल जी बड़ी भव्यता से उनकी सेवा होती थी। वे भी बड़े आकर्षक विग्रह हैं गोपाल जी। तो समय मुसलमानों का था, औरंगजेब की बड़ी अत्याचार चल रहा था, मंदिरों पर आक्रमण हो रही थी। तो उसी वक्त लालबेग नामक एक बहुत बड़ा मुगल सेनापति जगन्नाथपुरी पे, जगन्नाथ मंदिर पे आक्रमण करने के लिए वो कई सैनिकों को जो कि अस्त्र शस्त्र से लैस थे, उनको लेकर के आ रहा था। तो पंडाओं ने जब यह संवाद सुना कि अब राजा भी इतने सामर्थ्यवान नहीं, उससे मुकुंद देव राजा थे, इतने पराक्रमी नहीं है, योद्धा नहीं है, तो निश्चित रूप से हम पराजय को प्राप्त करेंगे और इतनी कम समय में जगन्नाथ जी को अन्यत्र स्थानांतरित करना भी बड़ा मुश्किल है। जगन्नाथ मंदिर पर भी 17 बार उस मुगलों का आक्रमण हुआ है, कई दफ़ा उनको कई जगह पे स्थानांतरित किया गया, लेकिन इतनी कम समय यह असंभव है, ऐसा विचार करके वे जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना की। तो जगन्नाथ जी बोले कोई चिंता की बात नहीं, रास्ते में हमारे गोपाल जी हैं, वे सब व्यवस्था कर लेंगे। तब लालबेग जब बहुत सैनिक को लेकर के भुवनेश्वर रास्ते से वो जब पुरी में प्रवेश कर ही रहा था, तो दांडामुकुंदपुर ग्राम जब आया, तो गोपाल जी के विग्रह से कई लाखों करोड़ों दिव्य विष्णु तत्व विग्रह अर्थात योद्धा प्रकट हुए और प्रकट होकर के रास्ते के सामने एक दुर्ग के जैसा खड़ा हो गए और सबके हाथ में कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र आयुध वो से लैस थे। वो सब विष्णु पार्षद, भगवत पार्षद, कोई शंख पकड़ा था, कोई गदा पकड़ा था, कोई चक्र पकड़ा था, कोई सूल पकड़ा था, कोई दंड पकड़ा था, कोई अग्नि का जैसे दिव्य स्वर्णमयी पात्र में अग्नि की आयुध पकड़ा था। अनेक अस्त्र शस्त्रों से कोई धनुष और बाण पकड़ा था, कोई हल पकड़ा था, कोई मूसल पकड़ा था, कोई ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्र जो कि पराक्रमी थे अत्यंत, मानो वो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएंगे, ऐसे उग्र स्वरूप में वे उन यवन जो सैनिकों के समक्ष खड़ा हुए। तो लालबेग यह देख करके आश्चर्यचकित हो गया, विचार किया कि शायद ये कोई विशेष सेना है, इनको परास्त करना बड़ा ही असंभव सी जैसी क्रिया है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। लेकिन काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्भवा, जो जिसकी कामना हो, कामना अतृप्ति होता है, कामना जब तृप्ति नहीं होता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध जब उत्पन्न होता है, क्रोध को दमन करने के लिए तामसिक व्यक्तियां जो होते हैं वो पुनः काम का ही आश्रय लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप पहली दफ़ा जब अपने तपस्या में असफल हो गया तो वो काम का आश्रय लिया और कयाधुके से संसर्ग किया। तो लालबेग जब जा रहा था, देखा एक 16 वर्ष की एक ब्राह्मणी कन्या दांडामुकुंदपुर की जो जय गोपाल की जो चंदन पुष्करणी है, वहाँ पे वो स्नान कर रही थी और स्नान के उपरांत वो वस्त्र को समेट करके वो अपने गृह को प्रत्यागमन कर रही थी। इसी समय वो उसकी दृष्टिपात उस कन्या, ब्राह्मणी कन्या, अत्यंत सुंदरी कन्या थी, उस पर पड़ गया। तो काम से वशीभूत होकर के उस कन्या को वो जबरन वहाँ से उठा लिया, उठा करके काबुल अर्थात यवन देश को ले लिया। तो उस समय तो उसको कहा कुछ उपाय तो था नहीं, बाध्य होकर के उसको वेगम बनना पड़ा। लेकिन वो जगन्नाथ जी की तथा गोपाल जी की परम भक्ता थी। तदुपरांत उस उनके औरस से सालवेग प्रकट हुए। तो सालवेग भी अपने पिता का चरणों को चरण चिन्ह पर चले और दूसरी कोई यवन प्रांत से युद्ध में वे भी सम्मिलित हुए। युवावस्था जब उनको प्राप्त हुआ, बहुत पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उस युद्ध में किसी कारणवश वो बुरी तरह घायल हो गए और स्थान स्थान पर शरीर के सभी अंगों पर क्षतविक्षत हो गया। तो अन्य कोई उपाय जब था नहीं तो मरना जैसे सुनिश्चित था,
वैद्य किसी प्रकार की उसकी पीड़ा को वो शांत नहीं कर पा रहे थे। तो माता को बोले कि उनकी माँ जो ब्राह्मणी थी आकर के गृह में बोले, माँ मेरा तो मरना सुनिश्चित है, किसी भी समय मैं शायद मर सकता हूँ, आप अगर कुछ करेंगे तो। क्योंकि वो बचपन से कभी कभार सुनी थी कि माता चुप चुप करके इसका मंत्र पढ़ती है और रोती है, और छुपा करके एक जगन्नाथ जी का पटचित्र रखी थी, उस पर देख देख करके वे उनको निवेदन करती थी। तो ऐसा पुत्र जो यवन सेवक था, उसको देखकर भी माता तो बड़ी चिंतित थी। तब जब यह समय आया, माता ने विचार किया अब इसको हरि भक्ति, गोपाल भक्ति, जगन्नाथ जी की भक्ति प्रदान करना चाहिए। तो वे क्या किए, बोले कि तुम्हारा तो मृत्यु सुनिश्चित है, एक ही आश्रय है, हाँ जगन्नाथ जी का आश्रय है। तो अगर जगन्नाथ जी का आश्रय लेगा, अर्थात अल्लाह जो भगवान जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, उनका अगर आश्रय लेगा तब निश्चित रूप से वे तुमको कृपा करेंगे। तो जगन्नाथ जी का नाम, उनका स्वरूप कैसा है, क्या है, बता दिए। तो साल में सोते सोते रात्रि पीड़ा तो हो रही थी, सैया पर जगन्नाथ जी का स्मरण नाम करते करते उनको निद्रा आ गया। जगन्नाथ जी तो भक्त वत्सल है, वे भक्त की सुरक्षा के लिए एक हाथ में स्वर्ण में कटोरी में मक्खन लेते हुए आकर के साक्षात आकर के सालवे के जो क्षत विक्षत स्थान पर लगा दी, और तुरंत जब लगा करके निकल ही रहे थे तब सालवे का निद्रा टूट गया। और देखे कोई एक बड़ी सुंदर मनोहर बालक किशोर अवस्था के हैं, जैसे माता ने स्वरूप वर्णना किया था कृष्ण का, तो वो भाग करके जा रहे हैं। तो पुकारते पुकारते वो गिर गए, सैया से उतर करके पुकारते पुकारते वो गिर गए। तो आवाज़ आया तो माता दौड़ करके, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुम पीड़ा में थे, सैया में थे, क्या हुआ, क्यों नीचे गिर गए। और इधर देखे शरीर में कोई भी क्षत विक्षत चिन्ह है नहीं, और संपूर्ण शरीर में मक्खन मक्खन ही लगा हुआ है। तो बोले क्या हुआ, कोई आया था क्या। तो वो संपूर्ण वृत्तांत जो उन्होंने स्वप्न में देखा और प्रकट में भी देखा, पीछे से पश्चात भाग से भगवान को वो देखे थे। तो बोले कि तुम बहुत सौभाग्यवान हो, स्वयं जगन्नाथ जी आकर के तुमको रक्षा किए हैं, तो निश्चिततः तुम बड़े सौभाग्यवान हो। तो सालवेग बोले, ऐसे जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, मुझ अनाथ को भी सनाथ किए हैं, तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता बोले, वे तो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, यहाँ से कई दूर है। तो बोले कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे यात्रा करूँगा। तब से वो समस्त अपना राजस्य ठाट पाठ को छोड़ करके, समस्त यवन वृत्ति को छोड़ करके जगन्नाथ जी का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करते करते, चिंतन करते करते वे जगन्नाथपुरी की यात्रा की। तो बड़ी सुंदर कथाएं हैं जय गोपाल के क्रम में वे रचना करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा पर, क्योंकि ये यवन थे, मंदिर के अंदर तो जाने का उनका अधिकार था नहीं। जब रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं तभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसी संदर्भ में वे उन रथ यात्रा पे जगन्नाथ जी को दर्शन करना वो चाहते थे, लेकिन संभव पर नहीं हो रहा था। तो वो जब ऐसी प्रार्थना किए तो जगन्नाथ जी का रथ भी रुक गया था। 750 कोसो चाली न पारई, मोह जीवा जाए नंदी घसे थी वरही, जगबंधु है गोसाई। ऐसा गीत है उड़िया में। माने 750 कोस की दूरी जो यात्रा है, मैं उसको पार नहीं कर सकता हूँ, और मैं जब तक नहीं जाऊँगा हे जगन्नाथ जी, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी बरई, अर्थात नंदी घोष में आप रुक जाना। जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदी घोष, तो वहाँ पे आप रुक जाना नहीं। ऐसा कहे तो वास्तविक जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, कितना प्रयास करने के बाद भी वो गया नहीं। ऐसा भी कथाओं में प्राप्त होती है। तो सालवेग अंतिम समय में जगन्नाथपुरी में निवास के उन जय गोपाल का भी दर्शन किए, जिनके कारण उनके पिता पराभूत हुए थे और माता जिनकी परम भक्ता थी। तो उन जय गोपाल का दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी में वे जगन्नाथ जी का भी दर्शन किए रथ के ऊपर, और सालवेग आने के बाद ही रथ चल पड़ा। तो सालवेग का जो आश्रम है, जो समाधि है, वो भी बड़दंड पे अर्थात रास्ते में प्राप्त होता है, उसका भी भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध श्री सालवेग है। और एक गोपीनाथ जो खीर चोरा गोपीनाथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये इतने दयालु हैं, वो अपने आप को चोर भी नाम कहला दिए। हाँ, कोई
हम साधारणतः देखा जाता है कई तर्क होता है, वितर्क होता है, तो हमको कोई चोर कह दे, अरे तू चोर है, तू दुष्ट है, तू चोर है, तू बदमाश है, ऐसा कहे तो कितना पीड़ा होती है, अपने स्वाभिमान को, अपने अहम को कितनी पीड़ा होती है। लेकिन भक्तवत्सल स्वयं भगवान भक्त के लिए अपने नाम को चोर रख दिए, कितने दयालु हैं। खीरचरा गोपीनाथ जी, अभी भी उनको हम चोर कह करके पुकारते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। ऐसे गोपीनाथ प्रयोजन के विग्रह गोपीनाथ परम दयालु हैं। त्रेता युग की बात है, भगवान राम जी जब वनवास के क्रम में उड़ीसा प्रांत के जो बालेश्वर जो स्थान है, रेमुणा स्थान है, वहाँ पे पहुँचे। वो वन प्रांत था, तो स्वतः ही कौतूहल वशतः माता सीता प्रश्न की कि हे प्रभु, आप नेक्स्ट अवतार लीला में कैसा आपका स्वरूप होगा, मुझे यह जानने की बड़ी विचित्र उत्कंठा प्राप्त हो रही। तो भगवान राम जी ने एक शिला, एक आयतकार शिला के ऊपर भगवान जो कृष्ण जी का स्वरूप होगा, अर्थात नेक्स्ट स्वरूप में भविष्य मंत्र की 28वीं दिव्य द्वापर में, तो उस स्वरूप को, उस त्रिभंग कृष्ण स्वरूप को वे चित्रण कर दिए। तो उसके साथ ग्वाल वाल, गायें, सखाएं आदि भी, सखिएं, गोपियाँ, वो भी उसमें चित्रण कर दिए, और बीच में कृष्ण का बड़ा परम सुंदर विग्रह को चित्रण किए अंकन के तीर के द्वारा, अपने धनुष और बाण के द्वारा। तो सीता जी भी उनको देख करके परम आकर्षित हो गई। भगवान कृष्ण को देखकर कौन ना आकर्षण होगा। जैसे हम कल विवेचना कर रहे थे, भगवान परम सुंदर है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बख्यस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमुक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये गोपस्त्रियों के द्वारा परिवेष्टित हुए गोपीनाथ अत्यंत मनोहर है। हमारे उड़ीसा में गीत गाते हैं, हे गोपीनाथ आप बाहर मत निकलेंगे, आपको देख करके युवतियाँ पागल हो जाती हैं, दिव्य अप्राकृत काम में परिपूर्ण होकर के अपना सुधबुद्ध को खो देती हैं। वास्तविक कहना समीचीन है नहीं, लेकिन गोपीनाथ जी का जो स्वरूप है अत्यंत कमनीय है, और अपराकृत दिव्य काम को प्राप्त कराते हैं वो गोपीनाथ का स्वरूप। भगवान संबंध में तो पीताम्बर धारण करते रहते हैं, और अविधेय होते होते वो अपने आप में निजीपन आ जाता है, अपनापन आ जाता है, और जो पीताम्बर चरण तक था वो पीताम्बर घुटनों तक, जंघा पर्यंत आ जाता है। अर्थात और भी क्लोजनेस बढ़ जाती है, आत्मीयता बढ़ जाती है। और वास्तविक गोपीनाथ जी का जो स्वरूप है, अंतरंग निवृत्त निकुंज में भगवान प्राय नग्न अवस्था में ही रहते, बस कौपिन भी नहीं पहनते हैं। गोपीनाथ जी का जो स्वरूप है, बस भगवान नाभि के नीचे कटी प्रदेश में एक सुवर्ण किंकणी जिसमें कई घंटियां लगी हुई हैं, वो बस भगवान की अंग को, जो दिव्य अंग को वो आवृत करके रहता है। बाकी नितंब प्रदेश और अन्य स्थान सभी रिक्त रहता है। तो गोपीनाथ प्रयोजन तक जाते जाते आत्मीयता तो बढ़ी जाती है। जैसे निवृत्त निकुंज की बात है, मानो कोई पति पत्नी जो अपराकृत रूप से संबंधित होते हैं, वो तो स्वयं परम पुरुष भगवान कृष्ण है, उसको जड़ विचार से कोई भी नहीं समझ सकता है। वो छवि को निहारने में जो ऐसे अनुभवी और योग्य भक्त ही उसको आस्वादन कर सकते हैं और उन स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं। तो गोपीनाथ जी परम सुंदर हैं, कमनीय स्वरूप है, उनको देख करके कौन न आकर्षित होगा। तो सीता जी भी उनको देख करके आकर्षित हो गई। तो भगवान राम जी, समीचीन था ही यह क्रिया। भगवान वो कुछ क्षण के लिए राम जी को मानो भी भूल गए। यद्यपि तत्वगत राम कृष्ण नारायण में कोई भेद है नहीं, लेकिन नारायण भी, लक्ष्मी भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा जैसे चैतन्य चेतावनी में कहा गया है। तो उन गोपीनाथ जी का स्वरूप को दर्शन करके सीता जी अभिभूत हो गई। कुछ काल तक वन प्रांत में वनवास के समय वे गोपीनाथ जी की सेवा भी की, और उस स्वरूप को चिंता करती रहती। सेवा के समय फल मूल कंदमूल आदि समर्पित करती थी, फूल की माला बना करके गोपीनाथ जी को पहनाती थी, और गोपी भाव में मानो उनकी सेवा करती थी। मानो भगवान राम जी ही एक स्वरूप में एक दिन
जब वो बोले कि आप एक बार मेरे समक्ष वो स्वरूप में प्रकट हो जाइए ना, तो भगवान राम जी भी एक बार उस गोपीनाथ जी के स्वरूप में विलीन होकर के उस लीला को संघटित किए थे, ऐसा भी कुछ भक्त कहते हैं। तदुपरांत कालांतर में राजा महाराजों के द्वारा वहाँ पे ऐसा भी वर्णना है कुछ पुराणों में कि ब्रह्मा जी के द्वारा वो सेवित विग्रह वो विग्रह सेवित हुए। तदुपरांत तो कालांतर में राजा महाराजों के द्वारा वहाँ पे मंदिर निर्माण किया गया और उन गोपीनाथ जी का सेवा पूजा चला। और चैतन्य चरितामृत में जैसे माधवेंद्रपुरी पाद की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। माधवेंद्रपुरी गोपाल जी जब श्रीनाथ जी गिरिराज जतिपुरा में प्रकट हुए, वे बोले मैं कई समय तक झाड़ियों में था, तो मुझे गर्माहट हो रही, मुझे चंदन की लेप चाहिए, कपूर चंदन की लेप चाहिए। तो उन मलयागिरी चंदन को लेने के लिए वे उड़ीसा प्रांत अर्थात उत्कल प्रांत को माधवेंद्रपुरी पाद आए और वहाँ पे आते वक्त गोपीनाथ जी के पास पहुँचे तो गोपीनाथ जी का स्वरूप देख करके वह अभिभूत हो गए। कौन उन त्रिभंग स्वरूप, जैसे कहते हैं अगर तुमको ब्रज जा रहे हो तो कभी मत ब्रज जाना, तुम्हारा मन बावरा हो जाएगा। तो ब्रज भी जा रहे हो तो कभी कहते हैं तो वृंदावन मत जाना। नहीं, मेरा तो वृंदावन में ही काम है। ठीक है, वृंदावन भी जा रहे हो, वृंदावन प्रांत में नंद महल के सामने मत जाना। तो वहाँ पे भी जा रहे हो, नहीं वहाँ पे तक उसी रास्ते मेरा काम है। बोले कि अरे क्या करोगे, और जा भी रहे हो तो नंद महल की तरफ देखना नहीं। क्यों? क्योंकि नंद महल के सामने एक माने अवधूत स्वरूप में, नग्न स्वरूप में, जो एक श्यामल वर्ण नीलमणि स्वरूप में जो कृष्ण जुड़ावेश में दंडायमान रहते हैं, त्रिभंग स्वरूप में 3 जगह पर टेढ़े हैं, कई जगह पर टेढ़े हैं, 3 जगह पर टेढ़े हैं, अत्यंत कमनीय विग्रह है। उनको देख करके निश्चित रूप से तुम्हारा शुद्ध बुद्धि हो जाएगा। तो वे तो निश्चित रूप से माधवेंद्रपुरी पाद आकर्षित होना तो सुनिश्चित ही था। तो गोपीनाथ जी का स्वरूप को देखते हुए और वहाँ पे उनकी भोगराग को वो अवलोकन किए कि किस प्रकार का उनका भोगराग है। और देखिए खीर प्रसाद, जो अमृत केली जिसको कहा जाता है, उसको देख के उनको विचार आया अगर मैं भी चखता तो मैं भी गोपाल जी को ऐसा अर्पण कर पाता। तो मानव सामान्य ऐसे विचार आया, लेकिन पुनः विचार के साधव भक्त के स्वरूप में अरे ये तो दोष है, गोपीनाथ जी को भोग लग रहा है और मैं इसकी आशा कर रहा हूँ, तो यह पूर्ण रूप से निषिद्ध है, अनुचित है। तो तदनुसार वे ऐसा विचार करके पुनः अपने भजन क्रियाओं में रात्रि जापन किए उस स्थान पर, यमुना पर। लेकिन गोपीनाथ जी तो भक्त वत्सल हैं। गोपीनाथ जी भक्त का विचार को, उनकी जो भावनाएं हैं, तो उसको कैसे वो न देखें। तो गोपीनाथ जी अवश्य ही जब पुजारी भोग लगा रहे थे, कई प्रकार की मिट्टी के बर्तनों में वो भोग लग रहा था, तो एक गोपीनाथ जी अपने पीताम्बर के बगल में छुपा लिए थे, तो अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। तब जब पुनः प्रातः होने से पहले ही रात्रि वेला में पुजारी को स्वप्न में कहते हैं कि मैं अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए अमृत के लिए अर्थात वो जो खीर है मैं छुपा करके रखा हूँ, आप जा करके दे करके आइए। तो पुजारी भी आश्चर्यचकित हो गए। स्नान शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर के वे गोपीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किए, तो वास्तविक स्वरूप में गोपीनाथ जी ऐसा ही किए थे। तो वे उनका नाम लेते लेते वहाँ से उस अमृत के लिए उस खीर को लेकर के माधवेंद्रपुरी के अन्वेषण में चल पड़े, शून्य हाट में। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वो तो भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे रात्रि भर गोपीनाथ जी के प्रेम में। तो पुजारी आकर के समस्त वृत्तांत कहते हुए अद्भुत आश्चर्यचकित हो गए भगवान की उस अद्भुत कृपा को स्मरण करते हुए। अमृत केली के तो प्रेम से आरोगा और हर एक उसकी मिट्टी का जो बर्तन था उसको भी टुकड़ा करके एक एक दिन एक एक मिट्टी का बर्तन को भी खा लेते हैं। साक्षात गोपीनाथ जी का हस्त कमल इसको प्राप्त हुआ है, कितना यह मेरी सौभाग्य है। लेकिन पूजा प्रतिष्ठा तो वैष्णव प्रतिष्ठा सुकरीर विष्ठा, ऐसा विचार करते हैं क्योंकि सुबह होगा तो सब प्रसिद्धि हो जाए कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर को चोरी किया था। तो इसलिए वे वहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए, क्योंकि उनका तो ध्येय था चंदन, मलयागिरी चंदन को लेकर के आना। लेकिन
भगवान भी अपने भक्त को ऐश्वर्य न देते हुए कहाँ रह पाते हैं। तो जब कथा तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही हो गया, माधवेंद्रपुरी की बुरी बुरी प्रशंसा हुई, सब माधवेंद्रपुरी पाद की गुणगान करने लगे। इधर राजा भी बड़ा प्रसन्न होकर के गोपाल जी के लिए चंदन कई जो बैलगाड़ी में चंदन भर भर करके, कपूर भर भर करके उस सिपाहियों के सहित भेज दिए। पुनः उसी रास्ते में उनको वृंदावन लौटना था, तो वे सैन्यरथ थे। तो गोपाल जी सैन्य में कहते हैं कि मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर है नहीं। देखिए यहाँ पे एक बड़ी भव्यता और बड़ा विचित्र लीला प्राप्त होता है। कभी कभार भक्त लोग विग्रह में भेद करते हैं और पातर अंतर छोटा बड़ा विचार करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भक्त बस चले, कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लीलाओं के अनुसार वे उन विग्रहों की लीलाओं में भक्तों के साथ भाव का आदान प्रदान करते हैं। तो वे गोपाल जी स्वयं कहे कि मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर है नहीं, तो यह चंदन तुम घिस करके गोपीनाथ जी के लिए अंग में लगा दो, और मेरा अंग की जो उस्माहट है, गर्माहट है, जो कि कई वर्षों से था, वो चला जाएगा, जिस उद्देश्य से मैं तुमको मलागिरी चंदन लेने के लिए भेजा था। तो माधवेंद्रपुरी वैसा ही किए। पुजारियों को कह करके उनकी सहायता से चंदन को कपूर के साथ घिसा गया। बड़ी मनोहनकारी, अत्यंत सुगंधित उस चंदन को गोपीनाथ जी के सर्वांग में लगाया गया। और माधवेंद्रपुरी पाद का ऐसा भाव उमड़ा कि वे आजीवन वहाँ पे गोपीनाथ जी के पास, अर्थात जिन गोपीनाथ जी ने खीर को चोरी किया था, उन खीर चोरा गोपीनाथ के समीप ही माधवेंद्रपुरी पाद आजीवन वहाँ पे वास किए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी यह लीला को परित्याग किया, और स्वधाम प्रत्यागमन की लीला या गोलोक विजय यात्रा की लीला वो वहाँ पे ही की। वहाँ पे आप खीरचोरा गोपीनाथ के निकट माधवेंद्रपुरी की समाधि भी है, थोड़ा पीछे में, उसका भी दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे गोपीनाथ जी, कई गोपीनाथ जी की लीला हमारे परंपरा में बड़े प्रसिद्ध हैं। तो प्रयोजन के विग्रह उन गोपीनाथ जी कर्षण वेणु स्नेह गोपीनाथ से अस्तुना, निश्चित रूप से वे भी हमारी मन को, चित्त को उनके दिव्य सौंदर्य के प्रति दिव्य कांति के प्रति आकर्षित करें, और हमारा जो मन विषयों में लगा हुआ है वो उन गोपीनाथ जी के चरणों में लगे, तब जा कर के यह जीवन का वास्तविक ध्येय और श्रेय और प्रेय हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5-10 हो गया, तो अभी कुछ ले सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण। अष्टादश लड़िब 4:15 नहीं 4 स्टार्ट आज लेट है। हाँ हरे कृष्ण है किसका? आप क्या साईं बाबा हो गए क्या? बाल बहुत बढ़ गया। अमित कृष्ण प्रभु यहाँ कुछ भी दुकानें खुली नहीं है। सैलून खुला नहीं है? हाँ अच्छा। स्थिति ठीक नहीं नोएडा में तो। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सब ठीक है, चल रहा है भगवान की कृपा। ठीक है, अगर प्रश्न है नहीं तो यहाँ पे विराम करते हैं। है अगर अंतिम हम पूछते हैं, किसी का अगर प्रश्न है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम विराम करते हैं। जी प्रभु जी, शायद प्रश्न नहीं है किसी भक्त का प्रभु जी, तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी प्रसन्नता के लिए हरि नाम करें एक साथ मिलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।